Hello guys, I'm Bhavishya Veg and I'm back again with a new topic, rules of contributory negligence. So let's start. So rules of contributory negligence. अब हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में, मतलब हमारा रूल से यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है contributory negligence। भाई contributory negligence ऐसे कोई बाउंडिंग रूल्स नहीं है, वैसे तो मतलब देखा जाए तो रूल्स है ही नहीं, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेलिंग में समझना चाहते हैं तो मैंने इसके 3 रूल्स निकाले हैं। तो देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता था, अल्टीमेट क्वेश्चन इज हु कॉज्ड द एक्सीडेंट। भाई एक्सीडेंट हुआ किसकी वजह से है ये भी तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे तो दोनों ही नेग्लिजेंट है, दोनों ही नेग्लिजेंस कर रहे हैं, प्लेंटिव भी नेग्लिजेंस कर रहा है और हमारा डिफेंडेंट भी नेग्लिजेंस कर रहा है। तो इसको हम 3 पॉइंट से समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, इफ इट वर द डिफेंडेंट, मतलब अगर इसके अंदर डिफेंडेंट की गलती है, द प्लेंटिव कैन रिकवर इन स्पाइट ऑफ हिज ओन नेग्लिजेंस। अगर इसके अंदर हमारे डिफेंडेंट की तो गलती है और इसमें हमारा प्लेंटिव भी अगर गलती करता है, लेकिन वो रिकवर कर सकता है, रिकवरी ले सकता है। तो जानते हैं कैसे। एक केस हुआ था, फॉर एग्जांपल डेविस वर्सेस मैन 1882। इसके अंदर क्या हुआ था, भैया घोड़े होते हैं, वो आपने जैसे 1920 पिक्चर के अंदर देखा था, वो लीजा जिसके अंदर बैठी होती है, वो वैन को लेके जा रहे होते घोड़े आगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, इन दिस केस द प्लेंटिव टाइड ऑफ हिज डोंकी, जो हमारा प्लेंटिव है वो अपने घोड़े के पैर बांध देता है आगे के और घास चरने के लिए छोड़ देता है रोड पे, एंड नेग्लिजेंटली लेफ्ट इट ऑन द हाईवे, हाईवे पे छोड़ देता है, हाईवे वहीं पे घास चर रहा होता है घोड़ा, ठीक है। द डिफेंडेंट सब्सिक्वेंटली केम अलोंग दैट द वे, उस वहीं पे डिफेंडेंट आ जाता है उसी रास्ते में, इन हिज वैगन ड्राइवन हॉर्सेस, हमने उसके आगे 3 घोड़े बंधे होते हैं और उसके वैगन को खींच रहे होते हैं, घोड़े चला रहे होते हैं, ठीक है। एट ए फास्टर पेस देन ही ought to be have done अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और एक बहुत तेजी की स्पीड से आ रहा होता है और वो अपने उसको देख लेता है, हमारे हमारे जो घोड़े गधे हैं उसको देख लेता है वो दूर से ही, लेकिन द वैगन रैन ओवर द डोंकी एंड किल्ड इट, लेकिन वो घोड़े को देखने के बाद वो घोड़े के ऊपर चला देता है और घोड़ा उस घोड़े सॉरी गधे को देखने के बाद तो गधे के ऊपर चला जाता है, गधे की मौत हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इसके अंदर हमारे ये हुआ, जो हमारा जो प्लेंटिव है उसका गधा मर गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारा प्लेंटिव नेग्लिजेंट था, प्लेंटिव भी नेग्लिजेंट था क्योंकि उसने अपने घोड़े के आगे के पैर बांध दिए थे। वो चाहता तो घोड़े अगर अगर गधे के पैर आगे बांध दिए थे, क्योंकि गधा जिससे भाग ना सके, गधा हट ही नहीं पाया क्योंकि भाई घोड़ा बहुत स्पीड से आ रहा था। अगर धीरे धीरे भी गधा हटता तो उसे टाइम तो लगता ना, घोड़े वाले को ये लगा कि भाई गधा हट जाएगा, लेकिन गधा हटा ही नहीं क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे। तो इसमें जो हमारा डिफेंडेंट था, इट वॉज हेल्ड लाइबल नॉट विद द स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव बीन हैपन, मतलब जो हमारा डिफेंडेंट हुआ वो इसके अंदर लाइबल हुआ, ये इस वजह से नहीं कि उसने गधे को मार दिया, गलती इसमें उसकी नहीं थी कि भाई उसे तो यही लगा ना। नॉर्मली अगर हम देखा जाए, मैं भी हूंगा तो भाई मैं उसको हॉर्न, मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ, मैं किसी को हॉर्न दे रहा हूँ, उसने मेरे को साइड दी, बाई चांस साइड देते उसने एकदम रोक दी, तो इसमें मेरी गलती थोड़ा है, उसने एकदम रोक दी, उसमें मेरी गलती है ही नहीं। तो इसके अंदर इसके ये होगा, तो जो हमारा डिफेंडेंट था, जो उसका फैक्ट, द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव बीन हैपन बट द नेग्लिजेंस ऑफ द प्लेंटिव ऑन द ग्राउंड दैट द डिफेंडेंट हैड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑन द अवॉइडिंग द एक्सीडेंट एक्सरसाइजिंग रीजनेबल केयर। लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट के पास रीजनेबल केयर का ऑप्शन था, मतलब कि वो पहले ही एक रीजनेबल केयर ले सकता था, एक ड्यू केयर लेके चलता है डिफेंडेंट। भाई कुछ भी तो हो सकता है, आप रोड पे हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत है तो आप भी गलत बन जाओगे, सामने वाला गलत है तो आप अपने आप को ठीक करो पहले। कोर्ट क्या कहती है, भाई सामने वाला गलती कर रहा है, नहीं कि तुम भी गलती करनी शुरू कर दोगे, तुम सामने वाला गलती कर रहा हो तो तुम सोच समझ के अपने आप ठीक करो। तो यहाँ पे उसके बाद रीजनेबल केयर का ऑप्शन की वजह से उसको उसका कंपनसेशन देना पड़ा। ए को भी, ए भी नेग्लिजेंट था यहाँ पे, क्योंकि ए क्यों नेग्लिजेंट था, उसने अपने घोड़े के पैर बांध दिए थे, घोड़े के पैर बांधने की वजह से जो उसको जो उनने छोड़ा वो इलीगली छोड़ दिया रोड पे, वो भी आता अलग है, लेकिन फिर भी ए को यहाँ पे कंपनसेशन मिला क्योंकि यहाँ पे बी ने क्या करना, रीजनेबल केयर नहीं लिया, डिफेंडेंट ने हमारे रीजनेबल केयर नहीं लिया। अगर वो रीजनेबल केयर ले लेता तो उसे कंपनसेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि ए उसे कंपनसेट करता अगर उसको कुछ हो जाता, कुछ इंजरी या कुछ हो जाता, अगर वो लेट भी होता कुछ भी। ये होता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, इफ इट वर द डिफेंडेंट द प्लेंटिफ कैन रिकवर इन स्पाइट ऑफ हिज ओन नेग्लिजेंस, प्लेंटिफ की अगर नेग्लिजेंस होगी तब भी वो रिकवरी ले सकता है डिफेंडेंट से। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें, इफ इट वर द प्लेंटिफ ही केम रिकवर इन स्पाइट ऑफ डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस,
इसमें हमारा जो प्लेंटिव है ही कैन नॉट रिकवर, जो हमारा प्लेंटिव है वो रिकवरी नहीं ले सकता डिफेंडेंट से। यही केस है फॉर एग्जांपल बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर 1809। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया भी था, लेकिन हम इसमें दोबारा पढ़ेंगे। पहली वीडियो मैंने आपको जैसा बताया था व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस। अगर आपको ये नहीं पता कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस क्या है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो और उसे पढ़ो, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो क्या है, अ wrongfully obstructed a road by placing a pole across it, B came along with, ये सब तो पढ़ा, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। तो इसमें क्या था भैया, पोल, एक इलीगली पोल लगा देता है एक रोड पे बंदा, ठीक है, सामने से बी आ रहा होता है, वो अपने घोड़े के साथ तेजी से स्पीड में ऐसे काउबॉय की तरह, ठीक है, तो ऐसा आ रहा था, पोल से टकरा जाता है, उससे उसे इंजरी हो जाती है, ठीक है, उस पोल की वजह से इंजरी हो जाती है उसे, तो वो ए के ऊपर सूट फाइल करता है जिसने वो इलीगल पोल बनाया था। तो कोर्ट उसे ये कहती है कि भाई वहां पे इतनी सफिशिएंट डे लाइट थी कि तू अपनी खुद की हिमायत रख सकता था, अपना तू बच सकता था खुद अपने आप 100 यार्ड पहले ही। to see the obstruction at a distance of 100 yards, there was a sufficient daylight, वहां पे sufficient daylight थी, चाहता था पहले ही रोक सकता था, लेकिन तो खुद नेग्लिजेंटली आ रहा था, अपने बहुत तेजी से घोड़ा चला के आ रहा था सीधा पोल में आगे। उसमें एक ही गलती है क्योंकि उसने इलीगल पोल खड़ा करा, लेकिन इसमें तेरी भी गलती है कि तूने ध्यान नहीं दिया रोड पे। तो the B can brought action against A for the compensation. It was held that A was not liable even though there was A negligent, but B could have avoided the accident by taking due care of himself. जो B था हमारा, उसने अपनी खुद का ही केयर नहीं रखी, इसलिए उसको कंपेंसेशन नहीं मिली ए की बदौलत से, ए की तरफ से उसको कंपेंसेशन नहीं मिली बी को, क्योंकि उसने अपनी ही केयर नहीं रखी खुद। अगर वो अपनी केयर खुद रख लेता, वो पहले ही रोक लेता, तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। चाहे वो ए ने जो पोल बनाया था वो इलीगल बनाया था, लेकिन अगर वो खुद पहले ही ध्यान से चलता तो ये चीज होती नहीं ना। ये होता है हमारा इसका सेकंड पॉइंट, इफ इट वर द प्लेंटिव ही कैन नॉट रिकवर इन स्पाइट ऑफ डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस। तो ये हमारा हो गए 2 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। If both the plaintiff and the defendant were negligence, the plaintiff cannot recover damages. और इसके अंदर हम ये जानते हैं कि मतलब जो हमारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो दोनों ही नेग्लिजेंट हैं, तो कोई भी डैमेजेस नहीं ले सकता। सिंपल एंड सीधा पॉइंट। इसका एग्जांपल लेके भी क्या फायदा, अगर आपको यहाँ पे भी एग्जांपल की जरूरत है ना, तो आपको वीडियो समझ ही नहीं आई। मतलब आप खुद सोचो इसका एग्जांपल होना क्या चाहिए और कमेंट्स में बताओ मेरे को। तो आज की वीडियो का हम रूल्स यही खत्म करते हैं। यही 3 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं हमारी वीडियो के। So thank you so much. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज करो।